हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं हम, एथिल अल्कोहल यहाँ पे हम लेते हैं और इसका रिएक्शन करेंगे Br2 के साथ रेड फास्फोरस के प्रेजेंट में। तो यहाँ पे रेड फास्फोरस के प्रेजेंट में Br2 का रिएक्शन एथिल अल्कोहल से करेंगे तो हमारा पे प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा CH3CH2Br, यानी हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड बन रहा है। तो ये हमारा पहला रिएक्शन था। चलिए दूसरा रिएक्शन लेते हैं। तो दूसरा रिएक्शन भी हम यहाँ फिनाल से ले लेते हैं, एल्कोहल से लेते हैं, फिनाल नहीं है हमारा, CH2OH। इसका रिएक्शन हम करेंगे थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से। तो थायोनिल क्लोराइड से इसका रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH2 और यहाँ पे हमारा Cl जुड़ जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। इसका रिएक्शन करेंगे हम लोग HCl के साथ। तो HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है, यानी एल्कीन है। एल्कीन का रिएक्शन हम लोग HCl से करेंगे तो डबल बॉन्ड के जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होगा उस पर हमारा Cl जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2CH और ये हमारा Cl जुड़ गया और यहाँ पे हमारा बन गया CH3। तो ये हमारा मार्कोनी काफ के रूल के हिसाब से बनता है। अगर यही सिमिलर क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं CH3, यही क्वेश्चन फिर से लेते हैं, बस यहाँ पे कंडीशन को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम HCl लेते हैं इन प्रेजेंट ऑफ परऑक्साइड। तो परऑक्साइड के प्रेजेंट में करेंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब हमारा Cl किस पे जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा और हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हमारा एंटी मार्कोनी ऑफ रूल के हिसाब से ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2CH2 और ये CH2Cl। तो ये हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लेते हैं यहाँ पे क्लोरो बेंजीन ले लेते हैं। यहाँ पे ये क्लोरो बेंजीन हमारा हो गया और इसका रिएक्शन हम लोग करेंगे। पहला हम लोग लेंगे NaOH और टेम्परेचर लेते हैं 223 केल्विन और प्रेशर ले लेते हैं यहाँ पे 300 atm। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे ये हमारा रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का यूज किया जा रहा है। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के प्रेजेंट में अगर हम लोग यहाँ पे NaOH का रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से करेंगे तो हमारा यहाँ पे फिनाल बन जाएगा। ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे ये हमारा रिएक्शन नहीं होता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होता है। अगर इसी रिएक्शन को हम लोग थोड़ा सा कंडीशन बदल दें, ठीक है, यहाँ पे हम लोग रिंग पे NO2 जोड़ देते हैं, एक यहाँ पे जोड़ देते हैं, एक यहाँ पे NO2 जोड़ देते हैं और एक यहाँ पैरा पे NO2 जोड़ देते हैं। तो सेम रिएक्शन हमारा हल्का सा अगर हम लोग यहाँ पे गर्म कर दें और H2O ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारा फिनाल बन जाएगा। ठीक है, और इसका नाम है आपका पिक्रिक एसिड। आप लोग नाम जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है पिक्रिक एसिड। अगला हम लोग यहाँ पे रिएक्शन लेते हैं, छठवां रिएक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग छठवां रिएक्शन ले लेते हैं। तो छठवां रिएक्शन में हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ये हमारा है रिएक्टेंट और इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं Mg का ड्राई ईथर के प्रेजेंट में। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंट पे अगर हम लोग इसका रिएक्शन करेंगे तो हमारा क्या यहाँ पे बन जाएगा, ग्रिगनाट बन जाएगा यहाँ पे। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बन जाएगा MgBr। अगर इसका फर्दर अगर हम लोग रिएक्शन कर देते हैं वाटर के साथ, H2O के साथ, तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। और ये हमारा MgOH Br यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा था छठवां क्वेश्चन। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन लेते हैं। तो सातवां क्वेश्चन भी एक और इसी तरीके का ले लेते हैं, CH3CH2Br ले लेते हैं और इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं Mg से और ड्राई ईथर हमारा रहेगा ही। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंट में करेंगे तो यहाँ पे भी गिरगनाट बन जाएगा CH3CH2
MgBr। ये हमारा बन गया। और फर्दर अगर इसका रिएक्शन H2O से कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। ठीक है, इथेन बन जाएगा और बाकी हमारा MgOH Br। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, ये CH2COOH। ठीक है, इसका रिएक्शन NaBH4। ये हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है और एसिड को किस में बदल देगा, यहाँ पे एल्कोहल में बदल देगा। तो ये हो जाएगा हमारा CH2OH। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर फर्दर हम लोग इसका रिएक्शन PCl5 से कर दें तो ये एल्कोहल हमारा किस में बदल जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा Cl के साथ, तो बन जाएगा यहाँ पे CH2Cl। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे मैंने केवल इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ही लिया हुआ है, रिएक्शन तो काफ़ी हैं लेकिन यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन को ही कवर करेंगे। तो चलिए 9वां क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे 9वां में हम लोग लेते हैं यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड HCHO, और पहला इसका रिएक्शन करेंगे हम लोग CH3MgBr से, यानी ग्रिगनाट से, और फर्दर रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, H2O के साथ। तो आपका क्या बनेगा, पहले आपका बन जाएगा यहाँ पे, अगर ये दोनों रिएक्शन कंप्लीट कराएंगे तो बन जाएगा हमारा CH3CH2OH। अब ध्यान आपको ये ध्यान इसमें रखना है कि ये जो कार्बन है आपका, ये वाला जो कार्बन है वो ग्रिगनाट के कार्बन से आया हुआ है, यानी यहाँ का जो CH3 है वो ये वाला CH3 है, और फॉर्मल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया, CH2OH में, और ये आपका CH3 यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, और फर्दर अगर इसका हम लोग ऑक्सीडेशन कर दें KMnO4 के साथ और फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दें H3O+, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ बन जाएगा CH3COOH। ये हमारा क्या हो गया, एथेनोइक एसिड यहाँ पे हमारा बन गया। अगर इसी रिएक्शन को थोड़ा सा हम लोग कंडीशन बदल दे, फॉर्मल्डिहाइड को अगर हम लोग रिडक्शन कर दे H2PD के प्रेजेंट में, तो हमारा क्या बन जाएगा, मेथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हमारा मेथेनॉल बन जाएगा। तो ये हमारा रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। तो 10वां क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, CH3CH2OCH3, और इसका रिएक्शन करते हैं HBr से। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमारा ये हमारा क्या ईथर है, तो अगर यहाँ पे प्राइमरी ईथर हमारा होगा, ठीक है, यानी अगर ऑक्सीजन के साथ हमारा अगर प्राइमरी ग्रुप जुड़ा रहेगा एल्किल का और सेकेंडरी ग्रुप जुड़ा रहेगा, तो ब्रोमाइड उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जो हमारा क्या होगा, लेस सब्स्टिट्यूट होगा। लेस सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि यहाँ पे देखिए CH3 केवल सिंगल है और यहाँ पे CH2 के साथ यहाँ पे CH3 सब्स्टिट्यूट में जुड़ा हुआ है, तो Br इस पे जुड़ेगा और H हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ O के साथ जुड़ के एथेनॉल बना देगा। ठीक है, तो ये हमारा बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो पहला बन जाएगा हमारा CH3Br और दूसरा बन जाएगा CH3CH2OH। अगर एक क्वेश्चन और अगर यहाँ पे हम ले टर्सरी ग्रुप ले लें, यहाँ पे O और ये CH3 हो गया और इसका रिएक्शन हम लोग HBr के साथ करें, तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री होगा तो इसी तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन अगर 3 डिग्री यानी टर्सरी ग्रुप होगा तो हमारा ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और Br जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन से और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो हमारा बनेगा यहाँ पे CH3 और ये Br और ये आपका मेथेनॉल CH3OH। तो ये रिएक्शन को आपको एकदम याद रखना है कि अगर आपका प्राइमरी और सेकेंडरी होगा तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा और टर्सरी के लिए आपका इस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरीके का एकदम, ये हमारा हो गया, इसका भी रिएक्शन HBr से करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, अगर इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, फिनाल बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा एथिल ब्रोमाइड। लेकिन अगर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वैसे भी ये ऑक्सीजन के पास जो हमारा लोन पेयर है
वो रिंग में क्या बनाएगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये जो हमारा सिंगल बॉन्ड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड में। तो ये वाला बॉन्ड हमारा नहीं टूटेगा, ठीक है। तो इसमें हमारा केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा, यही पॉसिबिलिटी है कि ये वाला बॉन्ड हमारा टूटेगा और पहला प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा फिनाल यानी OH और दूसरा बन जाएगा एथिल ब्रोमाइड। ये तो काफ़ी आसान है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो लोन पेयर है रिंग में रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे शो करेगा, तो ये बॉन्ड आपका नहीं टूटेगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, 11th क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। तो 11th क्वेश्चन में यहाँ पे लेते हैं हम लोग CH2 CH3, इसका रिएक्शन हम लोग कर लेते हैं KMnO4 से, ठीक है, और KOH भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रोडक्ट बन जाएगा ये साल्ट बन जाएगा, एसिड का हमारा साल्ट बन जाएगा और इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे H3O+ से रिएक्शन कर देंगे तो हमारा एसिड बन जाएगा COH, ठीक है। अगर इसी की जगह पे ये ले लेते हैं और प्रोसीजर वही सेम रखते हैं, टालुइन ले लेते हैं या इसके जगह पे क्यूमीन ले लेते हैं, ठीक है, ये हम क्यूमीन ले लेते हैं या कोई और रिएजेंट ले लेते हैं, सब में सेम रिएक्शन शो होगा CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इन तीनों में सब में हमारा अगर यही पहले हम लोग KMnO4 से रिएक्शन करें तो हमारा ये बनेगा और फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा यहाँ पे एसिड बन जाएगा। इसमें भी यही प्रोसीजर होगा, इसमें भी यही प्रोसीजर होगा, इसमें भी यही प्रोसीजर होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एक ही कंसेप्ट से आपका कई रिएक्शन यहाँ पे आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 12 करते हैं। इसका रिएक्शन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे CrO3, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, हमारा कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये हमारा बन गया कीटोन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं यहाँ पे। 13 में हम लोग यहाँ पे लेते हैं CH3 CH CH3 और यहाँ पे ले लेते हैं COOH। इसका रिएक्शन करते हैं हम लोग Br2 और रेड फास्फोरस, ठीक है। पहला और दूसरा हम लोग करेंगे यहाँ पे वाटर के साथ। तो ये हमारा रिएक्शन आपको याद रखना है, Br2 का रेड फास्फोरस के प्रेजेंट में एसिड के साथ करेंगे तो अल्फा कार्बन पे हमारा ये ब्रोमीन जुड़ जाएगा। किस पे जुड़ेगा, अल्फा कार्बन पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अल्फा कार्बन है और ये हमारा क्या है, बीटा कार्बन है। तो COOH जिस कार्बन से जुड़ा है वो हमारा क्या है, अल्फा कार्बन है। तो इस अल्फा कार्बन पे हमारा क्या होगा, Br यहाँ पे जुड़ जाएगा तो हमारा बनेगा यहाँ पे CH3 CH3, यहाँ पे हो जाएगा Br और ये COH, ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 14। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं बेंजल डिहाइड ले लेते हैं। इसका रिएक्शन करते हैं NaCnHCl के प्रेजेंट में, तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा, ये तो आसान रिएक्शन है याद करना, यहाँ बन जाएगा CHOH और ये हमारा Cn, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे 15 क्वेश्चन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग का। CH3COH अगर इसका रिएक्शन हम लोग कर लेते हैं अमोनिया के साथ और इसको थोड़ा सा हीट कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे एमाइड बन जाएगा CH3CONH2, ये हमारा क्या बन गया, एमाइड बन गया। और अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे रिएक्शन करते हैं Br2KOH के साथ, ठीक है, तो Br2KOH के साथ अगर रिएक्शन कर देंगे तो हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा, एमीन बन जाएगा यहाँ पे CH3NH2। ये रिएक्शन आप लोगों को याद होगा, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो ये हमारा रिएक्शन किस नाम से जानते हैं हम लोग इसको, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो इसको याद रख लीजिएगा। इसमें एमाइड हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है,
एमीन में कन्वर्ट हो जाता है और एक कार्बन कम हो जाता है। देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे प्रोडक्ट में हमारा क्या है, 1 कार्बन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 16 क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग N2 प्लस और BF4 माइनस। इसका रिएक्शन हम लोग पहले कर लेते हैं NaNO2 इन प्रेजेंट ऑफ Cu और हल्का सा हीट कर देते हैं इसको। तो हमारा भी बन जाएगा यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन गया। ठीक है, अगर फर्दर इसका हम लोग रिडक्शन कर दें Fe और HCl के प्रेजेंट में इसका रिडक्शन कर दे तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे एनिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एनिलीन बन गया। ये हमारा क्या हो गया, एनिलीन बन गया। ठीक है, चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, ये इसको करते हैं हम लोग। तो इसको लेते हैं हम लोग यहाँ पे ये COCH3। ठीक है, इसका रिडक्शन कर लेते हैं ZnHg और HCl के प्रेजेंट में। तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये CO हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे CH2CH3।